डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टॉर्शन। टॉर्शन गैस्ट्रोपॉड का पेक्यूलियर फीचर है। टॉर्शन गैस्ट्रोपॉड का मेन फीचर है। गैस्ट्रोपॉड में पाइला आता है जिसको आम भाषा में घोंगा बोलते हैं। टॉर्शन गैस्ट्रोपॉड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और गैस्ट्रोपॉड मॉलस्क में आते हैं। टॉर्शन है क्या? टॉर्शन में एनस अपने स्थान से 180 डिग्री पर घूम जाती है और घूमकर एक इंटेस्टाइनल लूप भी बनाती है। एनस एलिमेंट्री कैनाल का पोस्टीरियर एंड है और माउथ एलिमेंट्री कैनाल का एंटीरियर एंड है। तो एनस टर्न करती है, एनस घूमती है पहले 90 डिग्री पर और फिर उसके बाद 180 डिग्री पर। जब एनस घूम गई तो एनस कहाँ गई? माउथ के पास आ गई। अब एनस के आसपास के ऑर्गन भी एनस के साथ घूम जाते हैं तो वो भी माउथ के पास पहुंच जाते हैं। तो टॉर्शन गैस्ट्रोपॉड में होता है। एनस के पास पाइला में कौन कौन से ऑर्गन हैं? देखिए, एनस के पास गिल है, रीनल एपर्चर है, विसरल गैंग्लियन है, ऑस्फेरेडियम है। तो जब एनस घूमना शुरू करती है तो ये ऑर्गन भी एनस के साथ घूम जाते हैं और अल्टीमेटली टॉर्शन कंप्लीट होने पर ये माउथ के पास आ जाते हैं। तो टॉर्शन से पहले गिल पोस्टीरियर एंड पर था। टॉर्शन से पहले एनस पोस्टीरियर एंड पर थी। टॉर्शन से पहले रीनल एपर्चर पोस्टीरियर एंड पर था। टॉर्शन से पहले विसरल गैंग्लियन पोस्टीरियर एंड पर थी और टॉर्शन से पहले ऑस्फेरेडियम भी पोस्टीरियर एंड पर था। जब टॉर्शन कंप्लीट हो गया तो एनस भी एंटीरियर एंड पर आ गई, ऑस्फेरेडियम भी एंटीरियर एंड पर आ गया। एनस टॉर्शन के बाद अगले सिरे पर आ गई, मतलब एंटीरियर एंड पर। ऑस्फेरेडियम भी एंटीरियर एंड पर आ गया। रीनल एपर्चर भी एंटीरियर एंड पर पहुंच गया और विसरल गैंग्लियन भी अगले सिरे पर, मतलब एंटीरियर एंड पर पहुंच जाता है। तो डिस्कस आज हम करते हैं टॉर्शन। टॉर्शन इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गैस्ट्रोपॉड। माय डियर स्टूडेंट, गैस्ट्रोपॉड में पाइला आता है जिसको हम घोंगा बोलते हैं और ये फाइलम मॉलस्क में आते हैं। समझिए देखो स्टूडेंट्स, ये एक एलिमेंट्री कैनाल है जिसका ये माउथ बनाया मैंने और ये एलिमेंट्री कैनाल। तो अगले सिरे पे क्या है? माउथ। ये हो गया इसका माउथ, ठीक है, और ये हो गया इसका एनस। अब देखिए एनस के पास क्या है? एनस के नियर गिल्स, ये क्या है मान लीजिए गिल। एनस के पास विसरल गैंग्लियन, ये हो गया मान लीजिए विसरल गैंग्लियन, विसरल गैंग्लियन। और ये हो गया रीनल एपर्चर। ये क्या है? रीनल एपर्चर। अब एनस घूमना शुरू करती है। देखो, ये है माउथ और ये है एनस। समझिए, इसने घूमना शुरू किया ऐसे।
और ये घूमकर ऐसे, तो माउथ के पास क्या पहुंच गया, एनएस पहुंच गया। एनएस जब 180 डिग्री पर घूम जाती है तो देखिए एनएस माउथ के पास पहुंच गई। जब एनएस भी यहां पर आ गई तो एनएस के साथ गिल भी यहीं पर आ गया और रीनल एपर्चर भी यहीं पर आ जाएगा। रीनल एपर्चर भी यहीं पर आ जाएगा और साथ में विसरल गैंग्लियन भी यहीं पर पहुंच जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, समझ में आया आपको? मतलब एनएस के साथ रीनल एपर्चर, गिल, विसरल गैंग्लियन एक्सेट्रा 180 डिग्री पर रोटेट कर जाते हैं और इस प्रोसेस को हम रोटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम टॉर्शन कहते हैं। टॉर्शन के द्वारा एनिमल अपने आप को एक तो प्रीडेटर से बचा लेते हैं क्योंकि वो शेल के अंदर चले जाते हैं। टॉर्शन एनिमल को प्रीडेटर से बचाने में हेल्प करता है। टॉर्शन से मेंटल कैविटी का स्पेस बढ़ जाता है। जब मेंटल कैविटी स्पेस बढ़ जाता है तो रेस्पिरेशन का सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर जाता है, तो रेस्पिरेशन में हेल्प पहुंचती है। टॉर्शन स्टेबिलिटी देता है। टॉर्शन क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी। आइए मैं आपको नोट्स लिखवाता हूं टॉर्शन पे, तो नोट कीजिएगा। हेडिंग डालिए टॉर्शन। नोट कीजिए टॉर्शन, TORSION। टॉर्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गैस्ट्रोपॉड। इन्वर्टेड कॉमा लगा के डेफिनेशन लिखें। टॉर्शन इज ए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ पोस्टीरियर एंड ब्रैकेट में लिखें एनस, रीनल एपर्चर, गिल्स एक्सेट्रा, ब्रैकेट बंद कर दें, एट 180 डिग्री। As a result of it, anus become anterior and lies near to the mouth। इन्वर्ट कॉमा बंद कर दी, यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा बंद कर दीजिए आप। टॉर्शन पोस्टीरियर एंड एनस, रीनल एपर्चर, गिल आदि का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 180 डिग्री पर होता है। रोटेशन के द्वारा एनस एंटीरियर एंड पर माउथ के समीप पहुंच जाती है। नई लाइन से लिखें, टॉर्शन कॉजेज लूपिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। टॉर्शन से एलिमेंट्री कैनाल में लूपिंग होती है। बिफोर टॉर्शन से पहले लार्वा बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है। बिफोर टॉर्शन लार्वा इज बायलैटरल सिमेट्रिकल और एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट होती है। एंड एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट। एलिमेंट्री कैनाल के पोस्टीरियर एंड पर एनस स्थित होती है। एंड एनस ओपन पोस्टरली। मेंटल कैविटी टॉर्शन से पहले
बैकवर्डली और डाउनवर्डली होती है। मेंटल कैविटी टॉर्शन से पहले बैकवर्डली तथा डाउनवर्डली होती है। बिफोर टॉर्शन मेंटल कैविटी lies backwardly and downwardly. DOWNWARDLY. शेल SHELL शेल एक्सोगैस्ट्रिक होता है। शेल इज एक्सोगैस्ट्रिक EXOGASTRIC। वेंट्रल फ्लेक्सर नोट करें, वेंट्रल फ्लेक्सर FLEXURE is followed by lateral torsion and causes endogastric shell वेंट्रल फ्लेक्सर इनमें लैटरल टॉर्शन के द्वारा होता है तथा शेल एंडोगैस्ट्रिक हो जाता है। जहां पे आपने लिखा ना एंडोगैस्ट्रिक शेल, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए वेंट्रल। लैटरल टॉर्शन एज ए ग्रोथ ऑफ वन साइड। लैटरल टॉर्शन एक साइड में ग्रोथ होने से होती है। लैटरल टॉर्शन एक साइड में ग्रोथ होने से होता है। लैटरल टॉर्शन एज ए ग्रोथ ऑफ वन साइड। मोस्टली ग्रोथ ऑफ राइट साइड बिकम स्टॉप। अधिकांशतः राइट साइड की ग्रोथ रुक जाती है। मोस्टली ग्रोथ ऑफ राइट साइड बिकम स्टॉप। प्रायः राइट साइड की ग्रोथ रुक जाती है। फलस्वरूप देयरफॉर मेंटल कैविटी तथा पेरियल कॉम्प्लेक्स, देयरफॉर मेंटल कैविटी एंड पेरियल कॉम्प्लेक्स ग्रेजुअली pass round to right side, gradually pass round to right side. As a result of it, more growth occur on left side. फिर से नोट करें, therefore mental cavity and perineal complex gradually pass round to the right side. As a result of it, more growth occur on left side. फलस्वरूप लेफ्ट साइड में अधिक ग्रोथ होने के कारण, लेफ्ट साइड में ग्रोथ होने के कारण और राइट साइड में ग्रोथ न होने के कारण मेंटल कैविटी और पेरियल कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे राइट साइड में चले जाते हैं। टॉर्शन बायलैटरल सिमेट्री को खो देता है। टॉर्शन लॉस्ट द बायलैटरल सिमेट्री। टॉर्शन के बाद एसिमेट्रिकल पोजीशन उत्पन्न होती है। आफ्टर टॉर्शन एसिमेट्रिकल पोजीशन इज डेवलप। टॉर्शन के बाद एसिमेट्रिकल पोजीशन डेवलप होती है। आफ्टर टॉर्शन asymmetrical position is developed. Torsion or rotation. Torsion या rotation is caused by the
torsion या rotation is caused by the contraction of larval retractor muscles. टॉर्शन या रोटेशन लार्वा की रिट्रैक्टर मसल्स RETRACTUR रिट्रैक्टर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से होता है। टॉर्शन या रोटेशन लार्वा के रिट्रैक्टर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से होता है। टॉर्शन और रोटेशन इज कॉज्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लार्वल रिट्रैक्टर मसल्स। लिख लिया, लार्वल रिट्रैक्टर मसल्स। हेड और एनएस के बीच, हेड और एनएस के बीच के सभी ऑर्गन 180 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, रोटेट कर जाते हैं। एवरीथिंग बिटवीन हेड एंड एनस अंडरगो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थ्रू an angle of 180 degree. थॉमसन 1958 लिखा है, थॉमसन THOMSON थॉमसन 1958 कॉमा कर दीजिए। एक्सप्लेन द 5 वे ऑफ टॉर्शन। थॉमसन 1958 ने टॉर्शन के 5 मेथड एक्सप्लेन किए थे। पहला नोट करें, फर्स्ट 180 डिग्री रोटेशन टेक प्लेस बाय द 180 डिग्री पर रोटेशन लार्वा के रिट्रैक्टर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा होता है। लार्वा के रिट्रैक्टर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा होता है। 180 डिग्री रोटेशन टेक प्लेस बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिट्रैक्टर मसल्स ऑफ द लार्वा। नोट करो, ऑफ द लार्वा। ब्रैकेट में लिखें, इसके आगे ब्रैकेट में लिखें आर्कियोगैस्ट्रोपोडा। ए तो कैपिटल बना दो, ARCHAEOGASTROPODA आर्कियोगैस्ट्रोपोडा। दूसरा पॉइंट, 180 डिग्री रोटेशन इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप। 180 डिग्री का जो रोटेशन है, 180 डिग्री का रोटेशन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। 180 degree rotation is completed into 2 steps. First, 90 degree movement by contraction of larval retractor muscles. First 90 degree movement या rotation by the contraction of larval retractor muscles. पहला 90 डिग्री मूवमेंट या रोटेशन लार्वा की रिट्रैक्टर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से होता है। एंड रिमेनिंग और शेष 90% रोटेशन डिफरेंशियल ग्रोथ के द्वारा होता है। एंड रिमेनिंग 90% रोटेशन टेक प्लेस बाय द डिफरेंशियल ग्रोथ। शेष 90 डिग्री रोटेशन बाय द डिफरेंशियल ग्रोथ। शेष 90 डिग्री रोटेशन डिफरेंशियल ग्रोथ के द्वारा होता है। एग्जाम्पल लिखें, पेटेला PATELLA। नेक्स्ट
तीसरा पॉइंट, 180 डिग्री रोटेशन बाय द डिफरेंशियल ग्रोथ प्रोसेस। 180 डिग्री का रोटेशन या टॉर्शन डिफरेंशियल ग्रोथ प्रोसेस के द्वारा होता है। 180 डिग्री का रोटेशन डिफरेंशियल ग्रोथ प्रोसेस के द्वारा होता है। एग्जाम्पल है वीवा पेरा, VIVA PARA। चौथा पॉइंट, रोटेशन बाय डिफरेंशियल ग्रोथ प्रोसेस विद एनस। रोटेशन बाय डिफरेंशियल ग्रोथ प्रोसेस विद एनस। रोटेशन एनस के साथ डिफरेंशियल ग्रोथ प्रोसेस के होने पर होता है। एनस के साथ जब डिफरेंशियल ग्रोथ प्रोसेस होता है तब रोटेशन होता है। एग्जाम्पल है एप्लीसिया, APLYSIA, एप्लीसिया। और पांचवा पॉइंट लिखिए, रोटेशन बिगिंस एट द पोस्टीरियर एंड। रोटेशन पोस्टीरियर एंड से प्रारंभ होता है। रोटेशन पोस्टीरियर एंड से प्रारंभ होता है। रोटेशन बिगिंस एट द पोस्टीरियर एंड। रोटेशन पोस्टीरियर एंड से प्रारंभ होता है और रोटेशन एनस के साथ होता है। इट टेक प्लेस अलॉन्ग विद द एनस। It take place along with the anus. It rotate at 180 डिग्री और रोटेशन 180 डिग्री पर होता है, जिससे एनस एंटीरियर एंड पर शिफ्ट कर जाती है। जिससे एनस एंटीरियर एंड पर शिफ्ट कर जाती है। It rotate at 180 डिग्री क्या लिखा हमने? It rotate at 180 degree. As a result, anus become anteriorly. Anus become anteriorly. एग्जाम्पल लिख लें, एडेलोरिस, एडेलेरिया, ADALARIA। नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्ट ऑफ टॉर्शन। इफेक्ट ऑफ टॉर्शन। टॉर्शन इज ए फंडामेंटल फीचर ऑफ गैस्ट्रोपॉड। टॉर्शन इज ए फंडामेंटल फीचर ऑफ गैस्ट्रोपॉड। इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। अब पहली हेडिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेंटल कैविटी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेंटल कैविटी। इसमें लिखिए, मेंटल कैविटी was posteriorly in ancestor। एंसेस्टर में मेंटल कैविटी पोस्टीरियर एंड पर पाई जाती थी। मेंटल कैविटी was posteriorly in ancestor। एंसेस्टर में मेंटल कैविटी पोस्टीरियर एंड पर पाई जाती थी। टॉर्शन के बाद, आफ्टर टॉर्शन, मेंटल कैविटी अग्र सिरे पर शिफ्ट कर जाती है या अग्र सिरे पर पाई जाती है। आफ्टर टॉर्शन मेंटल कैविटी लोकेटेड एट द एंटीरियर एंड। टॉर्शन के बाद मेंटल कैविटी अग्र सिरे पर पहुंच जाती है या अग्र सिरे पर पाई जाती है। दूसरा पॉइंट नोट करें, हेडिंग डाल दीजिए, चेंजेस इन रिलेटिव पोजीशन। चेंजेस इन रिलेटिव पोजीशन। देखिए, एनस, गिल एंड रीनल पोर। एनस, गिल और रीनल पोर टॉर्शन से पहले पोस्टीरियर एंड पर होते हैं।
एनस, गेल एंड इनर पोर प्रेजेंट एट द पोस्टेरियर बिफोर द टॉर्शन। टॉर्शन से पहले पोस्टीरियर एंड पर होते हैं, प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर एंड बिफोर द टॉर्शन। टॉर्शन के बाद, आफ्टर टॉर्शन ऑल दीज ऑर्गन, टॉर्शन के बाद ये सभी ऑर्गन अग्र सिरे पर पहुंच जाते हैं, अग्र सिरे पर पहुंच जाते हैं। आफ्टर टॉर्शन ऑल दीज ऑर्गन ऑक्यूपाई एंटीरियर एंड। आप ऐसे लिख दीजिए, आफ्टर टॉर्शन ऑल दीज ऑर्गन शिफ्टेड एंटरली, शिफ्टेड एंटरली। टॉर्शन के बाद ऑरिकिल, ऑरिकिल वेंट्रिकल के सामने पहुंच जाता है। आफ्टर टॉर्शन ऑरिकिल लाइज in front of ventricle. After torsion, auricle lies in front of the ventricle. टॉर्शन के बाद ऑरिकल अग्र सिरे पर पहुंच जाता है। ऑरिकल एंटीरियर के सॉरी टॉर्शन के बाद ऑरिकल वेंट्रिकल के सामने आ जाता है, मतलब वेंट्रिकल से पहले आ जाता है। ऑर्गन ऑफ द राइट साइड, organ of the right side shifted on the left side and vice versa. राइट साइड के ऑर्गन, राइट साइड के ऑर्गन लेफ्ट साइड तथा इधर या उधर शिफ्ट कर जाते हैं। आप ऐसे लिख दीजिए, organ of the right side shifted on the left side and vice versa. राइट साइड के ऑर्गन लेफ्ट साइड एवं वाइस वर्सा, VICEVERSA, वाइस वर्सा, ठीक है, वाइस वर्सली शिफ्ट कर जाते हैं। देख लिया आपने, वाइस वर्सली शिफ्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे लूपिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लूपिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, टॉर्शन से पहले, बिफोर द टॉर्शन, लूपिंग LOOPING, लूपिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। टॉर्शन से पहले एलिमेंट्री कैनाल सीधी होती है। बिफोर टॉर्शन एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट ट्यूब लाइन। टॉर्शन के बाद, आफ्टर टॉर्शन इंटेस्टाइनल लूप बन जाता है। आफ्टर टॉर्शन इंटेस्टाइनल लूप इज फॉर्म्ड और एनस माउथ के पास रहती है। एंड एनस बिकम लाई क्लोज टू द माउथ, लाई क्लोज टू द माउथ। नेक्स्ट स्टडी क्यास्टोन्यूरी, CHIASTONEURY। इसमें लिखें प्लूरो विसरल नर्व कनेक्टिव, प्लूरो विसरल नर्व कनेक्टिव बिकम ट्विस्टेड। प्लूरो विसरल नर्व ट्विस्ट कर देती है। प्लूरो विसरल नर्व कनेक्टिव, प्लूरो विसरल नर्व कनेक्टिव ट्विस्ट कर जाती है, बिकम ट्विस्टेड। और 8, इंग्लिश वाला 8 लिखिएगा फिगर में, इंग्लिश वाला 8 लिखेंगे आप डिजिट में, सॉरी डिजिट में, है ना, ऐसे कर दिया, ठीक है। एंड एज्यूम फिगर ऑफ 8, एंड एज्यूम फिगर ऑफ 8, हिंदी में लिखें प्लूरो विसरल नर्व कनेक्टिव ट्विस्ट करके
8 फिगर बनाते हैं, 8 फिगर बनाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग एंडोगैस्ट्रिक कॉइल, एंडोगैस्ट्रिक कॉइल। इसमें लिखें एक्सोगैस्ट्रिक शेल टॉर्शन के बाद एंडोगैस्ट्रिक हो जाता है। एक्सोगैस्ट्रिक शेल EXOGASTRIC, एक्सोगैस्ट्रिक शेल, एक्सोगैस्ट्रिक शेल टॉर्शन के बाद एंडोगैस्ट्रिक हो जाता है। एक्सोगैस्ट्रिक शेल बिकम एंडोगैस्ट्रिक आफ्टर टॉर्शन, आफ्टर टॉर्शन। विसरल सैक की कॉइल, कॉइल ऑफ विसरल सैक, विसरल सैक की कॉइल एंसेस्टर में डॉर्सली होती थी। कॉइल ऑफ विसरल सैक वाज डॉर्सली इन एंसेस्टर। विसरल सैक की कॉइल एंसेस्टर में डॉर्सल होती थी, लेकिन गैस्ट्रोपॉड में टॉर्शन के बाद वेंट्रली होगी। बट इन गैस्ट्रोपॉड इट बिकम वेंट्रली आफ्टर टॉर्शन, लेकिन टॉर्शन के बाद गैस्ट्रोपॉड में ये वेंट्रली होगी। नेक्स्ट पॉइंट लॉस ऑफ सिमेट्री, लॉस ऑफ सिमेट्री। टॉर्शन के बाद कुछ ऑर्गन अपनी सिमेट्री को खो देते हैं। टॉर्शन के बाद कुछ ऑर्गन अपनी सिमेट्री को खो देते हैं, लॉस कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। सम ऑर्गन्स लॉस्ट देयर सिमेट्री आफ्टर द टॉर्शन। सम ऑर्गन्स लॉस्ट देयर सिमेट्री आफ्टर द टॉर्शन। एनस और गिल मेंटल कैविटी के राइट साइड में, मेंटल कैविटी के राइट साइड में फॉरवर्डली शिफ्ट कर जाते हैं, फॉरवर्डली शिफ्ट कर जाते हैं। एनस एंड गिल शिफ्टेड फॉरवर्डली FORWARDLY in right side of the mental cavity, in right side of the mental cavity, जो कि एंसेस्टर में बेसिकली पोस्टीरियर थी, which were posteriorly, which were WERE posteriorly in their ancestor, in their ancestor. Next point heading है atrophy, 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 primitive arctogastropod, नोट करें primitive PREMITIVE आर्कियोगैस्ट्रोपोडा और अथवा डायटोकार्डिया DIOTOCARDIA डायटोकार्डिया टॉर्शन के बाद मीजोगैस्ट्रोपोडा अथवा मोनोटोकार्डिया हो गए, मोनोटोकार्डिया हो जाते हैं। फिर से मिलाएं प्रिमिटिव गैस्ट्रोपॉड अथवा डाइओटोकार्डिया, डाइओटोकार्डिया DIOTOCARDIA टॉर्शन के बाद मीजोगैस्ट्रोपोडा अथवा मोनोटोकार्डिया हो जाते हैं। इंग्लिश में लिखें प्रिमिटिव आर्कियोगैस्ट्रोपोडा और डाइओटोकार्डिया DIOTOCARDIA बिकम मीजोगैस्ट्रोपोडा और मोनोटोकार्डिया MONOTOCARDIA आफ्टर टॉर्शन, आफ्टर टॉर्शन।
गिल GILL, ऑरिकिल AURICLE, ऑस्फेरेडियम OSPHAR ADIUM, हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड HYPOBRANCHIAL ग्लैंड, एंड किडनी तथा किडनी राइट साइड में देखा डिसअपियर हो जाती हैं, राइट साइड की डिसअपियर हो जाती हैं। गिल, ऑरिकिल, ऑस्फेरेडियम, हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड एंड किडनी ऑफ द राइट साइड बिकेम डिसअपियर्ड। फिर से मिलाएं, गिल, ऑरिकिल, ऑस्फेरेडियम, हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड तथा किडनी राइट साइड की डिसअपियर हो जाती हैं। ब्रैकेट में लिखें डेक्स्ट्रल फॉर्म में, इंग्लिश में ऐसे लिख दीजिए इन डेक्स्ट्रल फॉर्म, DEXTRL, डेक्स्ट्रल फॉर्म में लिख दिया, DEXTRL डेक्स्ट्रल फॉर्म में। नए से लिखिएगा सिनिस्ट्रल फॉर्म में, इन सिनिस्ट्रल फॉर्म SINISTRL, सिनिस्ट्रल फॉर्म में गिल्स मोनोपेक्टिनेट हो जाते हैं। इन सिनिस्ट्रल फॉर्म गिल्स बिकम मोनोपेक्टिनेट हो जाते हैं। MONOPECTINATE। हेडिंग डालिएगा सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्शन। पहला पॉइंट, टॉर्शन के बाद आफ्टर टॉर्शन गैस्ट्रोपोड बिकम प्रोटेक्टेड और सेफ फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। टॉर्शन के बाद गैस्ट्रोपोड अपने प्रीडेटर से प्रोटेक्ट हो जाते हैं या सेफ हो जाते हैं। टॉर्शन के बाद गैस्ट्रोपोड को अपने प्रीडेटर से खतरा नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज मेंटल कैविटी बिकम एंटीरियर, क्योंकि टॉर्शन के बाद मेंटल कैविटी अग्र सिरे पर जाती है। बिकॉज मेंटल कैविटी बिकम एंटीरियर, क्योंकि टॉर्शन के बाद मेंटल कैविटी अग्र सिरे पर जाती है और मेंटल कैविटी में बॉडी के सेंसिटिव पार्ट होते हैं एंड इट कंटेन सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एंड इट कंटेन सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मेंटल कैविटी में बॉडी के सेंसरी ऑर्गन आ जाते हैं, सेंसरी लिख दो, सेंसरी ऑर्गन आ जाते हैं। शेल को हार्ड फूड के द्वारा ये क्लोज कर लेते हैं। गैस्ट्रोपोड क्लोज्ड देयर शेल बाय द हार्ड फूड, FOOT। गैस्ट्रोपोड शेल को हार्ड फूड के द्वारा बंद कर लेते हैं, जिससे सेंसरी ऑर्गन प्रोटेक्ट जाते हैं, प्रोटेक्ट जाते हैं एंड सेंसरी ऑर्गन बिकम सेफ। और प्रीडेटर इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। नाउ प्रीडेटर फेल to feed the gastropod। अब प्रेडेटर इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते, इनको नहीं खा पाते। Now predator failed to feed the gastropod। अब इनको ये नहीं खा पाते हैं। दूसरा पॉइंट,
टॉर्शन स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, टॉर्शन प्रमोट द स्टेबिलिटी, प्रमोट द स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, गिल्स डायरेक्ट वाटर करंट के कांटेक्ट में रहते हैं, गिल्स डायरेक्ट वाटर करंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं, गिल्स डायरेक्टली बाथ इन द वाटर करंट, BATH, bath in the water current, because lies, आपने क्या लिखा, गिल्स डायरेक्टली वाटर करंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं, गिल्स डायरेक्टली बाथ इन द वाटर करंट। नेक्स्ट पॉइंट, टॉर्शन वेंटिलेशन के सरफेस को बढ़ाता है, टॉर्शन इंक्रीजेज द surface of ventilation, torsion increases the surface of ventilation। ऑस्फेरिडियम वाटर करंट के पाथ में पहुंच जाती है, ऑस्फेरिडियम lies in the path of water current after the torsion, ऑस्फेरिडियम lies in the path of water current after the torsion, ऑस्फेरिडियम टॉर्शन के बाद वाटर करंट के पाथ में, PATH पाथ में आ जाती है और सेंस ऑर्गन रूप में कार्य करती है एंड बिहेव एज ए सेंस ऑर्गन, और वाटर की क्वालिटी को एनालाइज करती है। ऑस्फेरिडियम चेक द क्वालिटी ऑफ वाटर करंट, ऑस्फेरिडियम वाटर करंट की क्वालिटी को एनालाइज करता है। लास्ट पॉइंट, इन प्रिमिटिव फॉर्म में मेंटल कैविटी पोस्टीरियर एंड पर थी, इन प्रिमिटिव फॉर्म मेंटल कैविटी वाज पोस्टरली, टॉर्शन के बाद ये अगले सिरे पर आ जाती है, आफ्टर टॉर्शन इट बिकम एंटरली, फलस्वरूप इसका स्पेस बढ़ जाता है, become entirely and more spacious, और इसका स्पेस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है डिटॉर्शन, इट इज ए फीचर ऑफ यूथीन्यूरा, ये यूथीन्यूरा का फीचर है, EUTHYNEURA। इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस शेल इज लॉस्ट, शेल खो जाता है, इन दिस प्रोसेस में शेल खो जाता है, शेल इज लॉस्ट एंड गिल बिकम एक्सपोज टू द वाटर करंट, और गिल्स वाटर करंट में एक्सपोज जाते हैं, एंड गिल्स वाटर करंट में एक्सपोज हो जाते हैं। मेंटल कैविटी शिफ्टेड पोस्टरली, मेंटल कैविटी पोस्टीरियर एंड पर शिफ्ट कर जाती है, मेंटल कैविटी पोस्टीरियर एंड पर शिफ्ट कर जाती है, मेंटल कैविटी शिफ्टेड पोस्टरली एंड कंटेन स्मॉल स्पेस। अब इसका स्पेस रिड्यूस हो जाता है, अब इसका स्पेस रिड्यूस हो जाता है। ऑरिकल शिफ्टेड बिहाइंड द वेंट्रिकल, ऑरिकल वेंट्रिकल के पीछे चला जाता है, ऑरिकल शिफ्टेड बिहाइंड द वेंट्रिकल, ऑरिकल वेंट्रिकल के पीछे चला जाता है। विसरल लूप बिकम अनट्विस्टेड, विसरल लूप अनट्विस्टेड हो जाता है, विसरल लूप अनट्विस्टेड हो जाता है। गिल शिफ्टेड पोस्टरली, गिल्स भी पोस्टीरियर एंड पर पहुंच जाते हैं, गिल्स भी पोस्टीरियर एंड पर पहुंच जाते हैं, पोस्टीरियर एंड एंड है, पोस्टीरियर एंड पर पहुंच जाते हैं। टॉर्शन मस्ट बी डिसएडवांटेजेस टू एडल्ट स्नेल, टॉर्शन एडल्ट स्नेल में कुछ डिसएडवांटेजेस भी रखता है। टॉर्शन मस्ट बी डिसएडवांटेजेस टू एडल्ट स्नेल। टोटल डिटॉर्शन एप्लीसियम आ जाता है, कंप्लीटली डिटॉर्शन एप्लीसियम आ जाता है। मेंटल कैविटी विसरल हम देखिए, मेंटल कैविटी
विसरल हम्प HUMP, एक्सटर्नल शेल तथा गिल आर्क डिटॉर्शन के समय डिसअपियर हो जाते हैं। मेंटल कैविटी, विसरल हम्प, HUMP, external shell and gills are lost during the detorsion. डिटॉर्शन समय लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है डोरिस। डोरिस ब्रैकेट में क्या न्यूडी ब्रैंकिया, NUDIBRANCHIA। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये क्वेश्चन इजी लैंग्वेज में लिखवाने की कोशिश करी है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा और आसानी से याद हो जाएगा। देखना, पढ़ तो लो 4-5 बार, याद हो जाएगा बहुत इजीली। टॉर्शन है क्या? टॉर्शन गैस्ट्रोपोड में पाया जाता है। एनस और एनस के पास के ऑर्गन 180 डिग्री पर इंटेस्टाइनल लूप बनाते हुए घूम जाते हैं, बस हो गया टॉर्शन। मेंटल कैविटी जो पीछे थी वो अगले सिरे पर आ गई, और जब मेंटल कैविटी अगले सिरे पर आ जाती है तो उसका वेंटिलेशन का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ऑस्फेरेडियम जो कि पीछे था वो अगले हिस्से में आ गया। ऑस्फेरेडियम क्या करता है? ऑस्फेरेडियम ये चेक करता है कि पानी गंदा है या साफ है। अगर पानी पोल्यूटेड होता है, अगर पानी पोल्यूटेड है माने पानी गंदा है, तो ऑस्फेरेडियम वाटर करंट को बंद करने के लिए मैसेज भेज देता है और वाटर करंट बंद हो जाती है। ठीक है, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।